गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो सावन के मंगलवार के ऊपर होने वाला है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस माह में भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। हम सभी जानते हैं कि सावन माह के सोमवार का विशेष महत्व होता है क्योंकि सावन का सोमवार देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन माह के मंगलवार का भी बेहद खास महत्व माना जाता है क्योंकि यह दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त और इस कलयुग के जागरूक देव हैं। हनुमान जी को माता सीता ने अजर अमर रहने का वरदान भी दिया है। सावन का जो महीना होता है वो शिव जी की पूजा का महीना होता है। इस महीने में हनुमान जी के उपाय भी विशेष रूप से किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी और उनके अवतारों की पूजा करने से कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है। सावन माह के हर शनिवार को और हर मंगलवार को हनुमान जी के उपाय ये करने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन महीने में हनुमान जी का पूजन करने से हनुमान जी भी भोलेनाथ की तरह ही अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से बजरंगबली अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से बजरंगबली और भोलेनाथ की कृपा से रातों रात किस्मत चमक जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत साथ देने लगती है। जब व्यक्ति की किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो कोई भी कार्य उसका सफल नहीं हो पाता और आजकल तो कोई भी सगा संबंधी भी उसके साथ खड़ा नहीं होता। तो ऐसे ही बिगड़े कार्य को बनाने के लिए इस उपाय को करना आपको बहुत जरूरी है। बजरंगबली और महादेव की कृपा से परेशानियां दूर होती हैं और साथ ही साथ माँ पार्वती की कृपा से सौभाग्य में भी वृद्धि होती है क्योंकि सावन का जो मंगलवार का जो दिन होता है वो माँ पार्वती को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन माँ पार्वती का विशेष रूप से भी पूजा किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये मंगलवार का दिन भी कितना पवित्र है, कितना अद्भुत है। अगर हम ये उपाय श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं, विश्वास से करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन से सारे के सारे संकट मोचन हर लेते हैं। यह उपाय आपको सावन मंगलवार के दिन शाम या रात के समय करना है। इस उपाय को आप सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से रात 10 बजे तक किसी भी समय कर सकते हैं। यह समय बजरंगबली और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आपने अगर दिन में स्नान किया है तो आप अच्छी तरह से मुंह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, फिर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। ध्यान रखें, आप ये उपाय मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है जो प्राचीन है, जो कम से कम 100 साल पुराना हो, ऐसे हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और हो सके तो सिंदूरिया वाले जो हनुमान जी होते हैं वहां पर आपको जाना चाहिए और वहां पर बैठ करके ये उपाय आपको करना चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पे भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक दीपक लेना है, उसमें आपको घी भरना है। ध्यान रखें, अगर घी ना हो तो आप चमेली का तेल भी डाल सकते हैं। चमेली का तेल भी सबसे उत्तम होता है। घी या चमेली का तेल दोनों में से कोई सी भी एक चीज आपको डालनी है। दिए को आपको छोटी सी प्लेट में रख देना है और आपको उस दीप को प्रज्वलित करना है। दिए के साथ आपको एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलानी है। ध्यान रखें, अगरबत्ती नहीं जलानी है, धूप बत्ती जलानी है ताकि आपके जो आसपास का जो वातावरण रहता है वो धूप बत्ती आपकी नकारात्मक ऊर्जा का नाश कर देती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार वातावरण वहां पर पैदा करती है। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम करें और बजरंग बली को प्रणाम करें। इसके बाद आपको एक साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आप उसे अच्छी तरीके से शुद्ध करके, अगर गंगा जल है तो उससे शुद्ध कर लें या तो सादा जो जल है उससे भी शुद्ध कर सकते हैं और उसे आप साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा कर उसी लौंग का आपको ये प्रयोग करना है। अब इस लौंग को आप अपने मंदिर में
भगवान के सामने रखें। अगर आप प्राण प्रतिष्ठित भगवान के सामने बैठे हैं तो वहाँ पर ये लौंग रखें। इसके बाद भगवान को आप किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। हो सके तो आज के दिन बजरंग बली को गुड़ चने का आपको भोग लगाना चाहिए। प्रार्थना करने के पश्चात आप भगवान से प्रार्थना करें। आप भगवान के जो भी मंत्र आपको आते हैं वो आप बोल सकते हैं। आपने जो भगवान के सामने मंदिर में जो लौंग रखे हैं उसे आपको उठाकर अपने हाथ में, अपने सीधे हाथ में लेना है और फिर इस लौंग को आपको बजरंग बली का नाम लेकर के इस लौंग को आपको उस दीपक में आपको डाल देना है। ध्यान रखें, आपको साबुत फूल वाली लौंग लेना है, टूटी हुई लौंग नहीं लेना है। अब आप हाथ जोड़ें और भगवान श्री राम का नाम लें। भगवान श्री राम की एक माला आपको गिनना है और जय श्री राम का जाप करें। हनुमान जी की माला गिनने से पहले हमें भगवान श्री राम की माला गिननी चाहिए ताकि हनुमान जी हमारे कष्टों को हर लें। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ के इस मंत्र का, अगर आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है 108 बार। अगर आप महिलाएं हैं तो ओम शिवाय नमः का मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अगर रुद्राक्ष की माला हो तो इस मंत्र का आप जाप रुद्राक्ष की माला पर अगर जपते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप हाथ में भी जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप बजरंग बली के हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो हनुमान चालीसा का आपको उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए। अगर आप किसी पुस्तक से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी पुस्तक लें जिसमें लाल रंग की शाई से हनुमान चालीसा लिखी हो और उसका फिर आपको पाठ करना है। ऐसा करना अधिक शुभ माना गया है। इस तरह पूजन करने के पश्चात अब आप दीपक उठाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद फिर आप दीपक से आरती उतारें। अगर भगवान शिव हैं तो भगवान शिव की भी आरती उतारें, उसके बाद हनुमान जी की भी आरती उतारें। आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक से आपको आरती अवश्य ही उतारनी है। पूजा करने के बाद आप शिव परिवार को प्रणाम करें, भगवान राम को प्रणाम करें, बजरंग बली को प्रणाम करें और अपनी समस्या दूर करने की प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार दीपक में लौंग डालकर इस तरह महादेव बजरंग बली का पूजन करने से महादेव और बजरंग बली अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस तरह पूजा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूजन करने के बाद आपने जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में आप अपने पूरे परिवार के सहित ग्रहण करें। अगर आपका दिया शांत हो गया है तो आप उसे उठाकर अपने घर पे ले आए। अगले दिन आपको क्या करना है, सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात दीपक में से जो लौंग है उसे आपको निकालनी है और किसी भी पेड़ पौधे के पास एक छोटा सा आपको गड्ढा खोदना है, मिट्टी खोदनी है और वहां पर ये लौंग आपको दबा देनी है। सावन मंगलवार के दिन माँ पार्वती का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब आ रहा है उन्हें आज के दिन माँ पार्वती को मेहंदी अर्पित करनी चाहिए। ध्यान रखें, आप घोल कर भी या सूखी मेहंदी भी आप माता पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करें या घर में भी अर्पित कर सकते हैं और फिर माँ पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप इस मेहंदी को अपने हाथ में आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से सोया हुआ जो भाग्य है, जो आपका योग जो बन नहीं रहा है, जो शादी का योग बन नहीं रहा है, वो योग प्रबल होगा और वो बनने लगेगा। पति की जो कामना होती है वो पूरी हो जाती है और जल्द विवाह के योग भी बनने लगते हैं। सुहागन स्त्रियों को भी कम से कम माँ पार्वती को कंकु या सिंदूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। माँ पार्वती के मंत्रों का जाप करते हैं, उसके बाद आप उनकी आरती उतारें। उसके बाद जो ये सिंदूर है इसे अपने माथे पर स्पर्श करें, माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में, जो वैवाहिक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय बजरंग बली, जय गुरुदेव, प्रणाम।